नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे ये वाले टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए एंड आई रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। तो कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके। तो हुआ ये है कि गोवा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक 400 किलो का स्ट्रक्चर बनाया गया है ब्रास का। Can you believe that Ronaldo का structure in Goa? This is the first that happened in India. Now, obviously, Ronaldo fans के लिए it's a very very good thing. बाकी जो मेसी फैंस उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, why not Messi? He's a living legend of football as well. देखो बात तो बहुत बड़ी है and people are protesting over it. तो black flags लेके आए थे लोग इसके ऊपर इसके इनॉग्रेशन टाइम पे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि 1510 में गोवा को पोर्टुगीज ने कॉलोनाइज कर लिया था और वो गए कब गोवा को छोड़ के? दैट हैपेंड इन 1961, मतलब कि इवन आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो जितने भी हमारे फोरफादर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं हु फॉट फॉर गोवा टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल ऑफ पोर्टुगीज, उनके लिए ये काफ़ी एक धक्का देने वाली बात है कि एक पोर्टुगीज फुटबॉलर का स्ट्रक्चर वहाँ पे लगाया गया है। गोवा में फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर है तो वहाँ के लोकल हीरोज भी बहुत हैं। सो पीपल आर सेइंग कि समीर नायक हैं जिनका एक स्टैचू वहाँ पे लग सकता था, ब्रूनो कुटिन्यो है जिनका वहाँ पे स्टैचू लग सकता था। तो वाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो? अब गुगली वाली बात ये है, सिंस 1961 में उनको फ्रीडम मिला, इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम पोर्टुगीज, तो अभी वो कुछ 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रही है स्टेट। एंड हाउ डू दे डू इट? वो एक स्टैचू बना देते हैं एक पोर्टुगीज फुटबॉलर का, तभी बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है उनको इस चीज़ पे। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी माइकल लोबो हैं जिन्होंने ये स्टैचू को अनवील किया एंड उनका कहना ये था कि उनको लगता है सिंस एक लिविंग लेजेंड ऑफ फुटबॉल जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर उनका यहाँ पे स्टैचू बनाया जाएगा सो इट्स गोइंग टू इंस्पायर द यूथ ऑफ इंडिया, स्पेशली द गोवा। वो उनको इंस्पायर करेगा, दे विल गेट इनटू द गेम मोर, तो इससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो अच्छा पैसा लगाया जाएगा गेम पे ताकि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इंडिया में भी बढ़ पाए एंड अच्छे रेफरीज आए, अच्छे कोचेज आए। सो दिस वॉज द होल पर्पस एंड आइडिया बिहाइंड दिस। लोगों का कहना यही है कि यार अगर तुम्हारे पास लोकल हीरोज हैं तो उनका क्यों नहीं लगाया जा रहा स्टैचू। अब इस पे भी दो आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। अब बात तो ये भी है कि एक गेम को पॉपुलर बनाने के लिए एक जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी क्रेज है लोगों को फुटबॉल का, तो तुम एक ऐसे फिगर को लेके आते हो जो कि एक्चुअली में एक लिविंग लेजेंड है। अब जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे फुटबॉल का इतना क्रेज नहीं है, तो कुछ लेजेंडरी नेम्स है जो कि हम सब ने सुने होते हैं, मेसी, रोनाल्डो, पेले, रोनाल्डिनियो, डिएगो मैराडोना। तो ये जो नेम्स हैं ये हम सब ने सुने होते हैं, तो जिनकी वजह से उनकी वो स्किल्स देखने के लिए हम लोग फुटबॉल देखना शुरू कर देते हैं एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग सम क्लब। हम इतनी अमेजिंग चीज़ें देखते हैं फुटबॉल में एंड वी फॉल इन लव विद इट एंड उसके बाद ही हम थोड़ा लोकली जाने की कोशिश करते हैं। बट दैट इज़ नॉट द केस विद क्रिकेट राइट नाउ, क्योंकि क्रिकेट का हमको सब पता है इंडिया में। सो हम शुरू ही इंडियन क्रिकेट से करेंगे एंड देन मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम बाहर के कोई प्लेयर्स को देखें कि हाउ डू दे प्ले, कोई टीम को फॉलो करें, विच ऑब्वियसली वोंट हैपन बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन फुटबॉल जिसका इतना क्रेज नहीं है उसके लिए कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट दोनों हो सकती हैं कि वाई statue of Ronaldo is justifiable as well, so that it gets popular, people get into the sport of it as well, and तभी local infrastructure, coaches, referees को पैसा दिया जाएगा। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बहुत सॉलिड है यार कि 1961 में ही तो छोड़ के गए थे अभी वो देश को और तुमने उन्हीं का स्टैचू बना दिया। मे भी शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता कि अगर मेसी का लगाते या मे बी एनीबडी एल्स कोई और का लगाते, बट सिंस इज अ पोर्टुगल प्लेयर तो ज़्यादा आई थिंक कंट्रोवर्सी इस चीज़ पे बन रहा है क्योंकि लाइक आई मेंशन उन्होंने ही रूल किया था गोवा पे ऑलमोस्ट 450 ईयर्स के लिए। दैट्स अ ह्यूज फिगर। आई रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट कि स्टैचू रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और जो ऑलरेडी लोकल हीरोज हैं फुटबॉल के, लाइक आई मेंशन ब्रूनो कुटिन्यो है, क्या उनका स्टैचू बनाना ज़्यादा बेटर था कि नहीं? एंड आई विल एडमिट वन थिंग हियर that I didn't know who Bruno Coutinho was, to be honest, मुझे नहीं पता था। तो ये भी हो सकता है कि कल अगर ब्रूनो कुटिन्यो का स्टैचू लगता सिंस इट्स रिलेटेड टू फुटबॉल तो मैं समझती कि अच्छा ये चीज़ है। बट दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम गोवा एंड दोज हु डू नॉट फॉलो फुटबॉल, कल अगर न्यूज़ आती है कि ब्रूनो कुटिन्यो का स्टैचू लगा है, दिल नॉट इवन केयर कि कौन है। एटलीस्ट रोनाल्डो का नाम सिंस सबने सुना है, मेसी, रोनाल्डो, लाइक आई मेंशन जो कि बहुत पॉपुलर नाम है फुटबॉल में, उनका नाम सिंस सबने सुना है। एक्चुअली हो सकता है दैट इट माइट कॉज अ बज अराउंड इट एंड पीपल एक्चुअली सी इट कि ये है क्या, कहाँ हो रहा है। और यही एक मकसद था जो कि माइकल लोबो ने बोला है कि लोग आएँ, स्टैचू को देखें, फोटोज क्लिक करें एंड इंस्पायर होएं फ्रॉम रोनाल्डो की व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज। तुम लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमको क्या लगता है ये पूरा स्टैचू कंट्रोवर्सी पे कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड वेयर डू यू स्टैंड ऑन इट।
That is it from me today. I hope you like this video. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.